यूट्यूब में भी बहुत सारी विरोधी उल्टी सीधी बातें ज्ञान को, यज्ञ को या ब्रह्म कुमारी इसको लेके होती हैं, और इससे फिर बांधेलियों को प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि उनके पति वो सारी चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती हैं वही चीज़ें निकाल करके उनको दिखाते हैं, देखो तुम जहाँ जाती हो ऐसा ऐसा है। तो इनके खिलाफ यदि कुछ होता तो उन बांधेलियों के लिए भी कुछ संबल नहीं, देखिए, हम लोगों को बाबा ने पहले से ही एक कार्य शुरू कराया। हर एक जगह की एक परंपरा हो जाती है ना। मैं आपको सत्य घटना ही सुना देता हूँ। तो बात 68 एंड की है। बाबा यहाँ थे और कोलकाता में एग्जीबिशन लगी थी और शंकराचार्य को बुलाया गया था ओपनिंग के लिए। तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, उनके शिष्यों ने गड़बड़ कर दी थी। तो विश्वामित्र अखबार है, उसके एडिटर ने एक थोड़ा विरोधी लेख छाप दिया था। तो बाबा के पास आए सभी, बाबा कहा इसके विरुद्ध हमें केस कर देना चाहिए। इन्हें इसने बिना सोचे समझे, बिना हमसे कोई इंटरव्यू लिए, क्लैरिफिकेशन लिए कैसे छाप दिया। तो बाबा ने तब बहुत अच्छी बात सबको कही थी कि ये सब भी बाबा के बच्चे हैं, भगवान के तो बच्चे हैं ना। बाबा यहाँ हम भगवान को कह रहे हैं, ये सब भी बाबा के बच्चे हैं। आज नहीं समझ रहे, कल समझ जाएंगे बच्चे। बाप अपने बच्चों पे केस थोड़ा ही करता है। और सचमुच यही हुआ था। कुछ दिन के बाद उन्हें रियलिटी का पता चला और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और फिर एक फेवर में लेख छापा और क्षमा मांगी अखबार में भी कि भाई हमने बिना सोचे समझे एक पक्ष की सुनकर लेख छाप दिया था। तो वो परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही, सभी हमारे ही हैं ना, हम किस पे केस करेंगे। मतलब सभी यहाँ आएंगे ही, और बाबा की तरह ही हमारे बड़े भी सभी क्षमा भाव रखते हुए सबको क्षमा कर देते हैं। तो हम उनके लिए कोई भी वैर विरोध वाली बात, दूषित बात ना रखें। लेकिन भ्राता जी, प्रॉब्लम तब आती है जब उनके जो युगल आदि हैं जो ज्ञान में नहीं चलते, वो फिर ऐसी आत्माओं पे बंधन डालने लगते हैं, तो उन्हें फिर चलने में, ज्ञान में उनमें दिक्कत होती है। और मैं उन बहनों को कहता हूँ कि अपने पतियों को इतना तो कहो कि भाई आप एक बार चल के देख लो। हर समझदार व्यक्ति जो विरोध भी कर रहा है उसको विरोध तभी करना चाहिए जब दूसरे पक्ष का उसे संपूर्ण ज्ञान हो, उसकी कार्यविधि का संपूर्ण पता हो। अब बिना पता यदि कोई विरोध करता है तो वो विरोध चलता भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात सुनाऊं, शंकराचार्य का एक दूसरा मंडन मिश्र का पिता था या गुरु था, उसने तत्कालीन बौद्ध नेता को शास्त्रार्थ में हराना था। तो उसने पहले उसी के पास जाकर उसी का शिष्य बन के बौद्ध फिलोसफी का संपूर्ण अध्ययन किया और फिर उसको कहा, देखो मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ, इसलिए मैंने स्टडी की और शास्त्रार्थ में बौद्ध नेता को हरा दिया। फिर तो लंबी कहानी है। फिर इसको भी पश्चाताप हुआ। भट्ट कुछ नाम था उनका, कुमारिल भट्ट। उसको भी बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि शर्त ये थी कि जो हार जाएगा वो ऊपर से कूद के आत्महत्या करेगा। उसने आत्महत्या कर ली। अब इसको बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरा गुरु था और ये मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप हो गया। तब वो भी अग्नि संस्कार के लिए तैयार हुआ, अग्निदाह के लिए। तब वो अग्नि में प्रवेश कर ही रहा था तो शंकराचार्य पहुँचे और कहा, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है, आप भारत के सबसे बड़े विद्वान हो, इस समय आपने बौद्धि नेता को भी हरा दिया है। तो कहा, मैं तो अभी अपने नियम अनुसार अग्नि प्रवेश कर रहा हूँ, मेरा शिष्य है मंडन मिश्र, वो भी सबसे बड़ा विद्वान है, उससे शास्त्रार्थ कर लेना। तो देखो, दूसरे को यदि विरोध भी करना है जी, तो उसकी संपूर्ण जानकारी तो होनी चाहिए। लेकिन हमारा विरोध लोग बिना जानकारी के करते रहते हैं, तो हमें उन पे दया ही आती है। हम कुछ उनका विरोध नहीं कर सकते। जी 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 जी।